नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वॉच इंडिया और आपके साथ मैं हूं देवेंद्र सिंह। एजबेस्टन में टीम इंडिया इतिहास रचने के बेहद ही करीब है, यानी कि टीम इंडिया पहली बार एजबेस्टन में टेस्ट मैच जीतने की उम्मीद लगाए बैठी है। भारत और इंग्लैंड के बीच 5वां टेस्ट मैच खेला जा रहा है। इस मैच में टीम इंडिया की स्थिति बेहद ही मजबूत स्थिति में है। टीम इंडिया ने दूसरी पारी में 3 विकेट के पर 125 रन बना लिए हैं। उसकी कुल बढ़त 257 रन की हो गई है और मैच में अभी भी 2 दिन बचा हुआ, यानी कि हिंदुस्तान के पास एक अच्छा मौका है मैच जीतने का। भारतीय टीम ने इससे पहले एजबेस्टन में कुल 7 मैच खेले हैं और 6 में उसे हार का सामना करना पड़ा है, यानी कि हिंदुस्तान के पास आज सबसे अच्छा मौका है कि जितने भी मैच हुए हैं और उन मैचों में उसे हार का सामना करना पड़ा है। यानी कि कहीं ना कहीं अगर जसप्रीत बुमराह अच्छी गेंदबाजी करते हैं, विराट कोहली अच्छी कप्तानी या ये कहें कि उनका अच्छा समर्थन देते हैं, तो कहीं ना कहीं एक बार हिंदुस्तान यहां पर इतिहास रच सकता है। उन्हें पहली बार टीम की कमान मिली है, ऐसे में वे भी जीत के साथ आगाज करना चाहेंगे। एजबेस्टन में इंग्लैंड के लिए चौथी पारी में लक्ष्य का पीछा करना आसान नहीं रहने वाला है। यहां तक कि यहां पर सिर्फ 2 ही बार 200 से अधिक रन बनाकर कोई टीम मैच जीत पाई है और 2008 में साउथ अफ्रीका ने इंग्लैंड के खिलाफ 5 विकेट पर 283 रन बनाकर मैच को जीता था। वहीं इंग्लैंड ने 1999 में न्यूजीलैंड के खिलाफ 211 रन बनाकर मैच को अपने नाम किया था। यानी कि 2 बार ही ऐसा हुआ है जहां पर कोई टीम मैच जीत पाई है। तो इंग्लैंड की पहली पारी 284 रन पर सिमटी हुई है, तो कहीं ना कहीं गेंदबाजों ने अच्छी गेंदबाजी करते हुए 284 रन पर इंग्लैंड को रोका है। इंग्लैंड के लिए बेयरस्टो ने शानदार पारी खेलते हुए शतक जड़ा है, जो कि कहीं ना कहीं भारतीय गेंदबाजों के लिए चुनौती भरा था। भारत के लिए मोहम्मद सिराज ने 4 विकेट झटके हैं, यानी कि उन्होंने एक युवा गेंदबाज उभर कर सामने आया और अच्छी गेंदबाजी की और बड़े बड़े बल्लेबाजों को उन्होंने आउट किया है। भारत के लिए दूसरी पारी में पुजारा ने अर्धशतक मारा है। जिस तरीके से पुजारा की आलोचना की जा रही थी कि वो अच्छी गेंदबाजी नहीं कर पाएंगे, अच्छी बल्लेबाजी नहीं कर पाएंगे, लेकिन उन्होंने ओपनिंग आते हुए अच्छी पारी खेली है। आज इन्हीं सबको लेकर चर्चा की जाएगी। हमारे साथ प्रदीप टंडन जी हैं, जो कि क्रिकेट एक्सपर्ट हैं। सर, स्वागत है आपका। और साथ ही जीवशान बासी जी हैं, वो क्रिकेट कोच के रूप में हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप दोनों का सर बहुत बहुत स्वागत है न्यूज वॉच इंडिया पर। धन्यवाद। प्रदीप जी, सबसे पहले आपके पास ही आना चाहूंगा, किस तरीके से देख रहे हैं हिंदुस्तान के पास इतिहास रचने का मौका है? जी बिल्कुल, आपने सही कहा, इतिहास रचने का मौका है और जीत के काफी करीब हम लोग पहुंच चुके हैं। और यदि मौसम खराब नहीं हुआ और दोनों दिन खेल हुआ तो हमारी जीत काफी लगभग निश्चित लग रही है। जी और ये टीम हमारी जो है ये डिफरेंट टीम है। ये रिकॉर्ड्स इनके लिए कोई मायने नहीं रखते हैं कि साहब वहां पे इस ग्राउंड पे क्या रिकॉर्ड है, उस कंट्री के अगेंस्ट क्या रिकॉर्ड है। ये एक डिफरेंट टीम है, चाहे कोई अपोजिशन हो, चाहे कोई ग्राउंड हो, ये परफॉर्म करने के लिए बिल्कुल आतुर है और परफॉर्म करती। जी, तो जीवशान बासी जी, किस तरीके से देख रहे हैं? चेतेश्वर पुजारा ने अच्छी बल्लेबाजी की है, गेंदबाजों ने अच्छी गेंदबाजी की है और साथ ही मोहम्मद सिराज ने 4 विकेट झटके हैं, यानी कि युवा बल्लेबाजों ने भी अच्छा प्रदर्शन किया, युवा गेंदबाजों ने भी अच्छा प्रदर्शन किया। किस तरीके से देख रहे हैं? इतना बड़ा मुकाबला था, प्रेशर की जो कंडीशन थी उसे डील किया है। देखिए सर, मैंने उस दिन भी कहा था कि कॉम्बिनेशन जो होना चाहिए एक टीम का, जो कि एक्सपीरियंस और यंगस्टर के जो जी कॉम्बिनेशन है वो काफी अच्छा रहा। और जिस तरीके से आज कि कल के मैच में जो जिस तरीके से पुजारा ने बैटिंग किया है वो काफी एक्सपीरियंस दर्शाता है कि किस तरीके से अपने आप को उन्होंने उस सिचुएशन में ढाला और परफॉर्म किया, है ना। और जिस तरीके से अब सर ने जैसा बताया कि जो हम रिकॉर्ड्स पे हम लोग कोई भी यानी कि कोई भी नई जो टीम है जो ग्राउंड के ऊपर उतरती है तो वो रिकॉर्ड्स को याद नहीं रखती, बस हाँ जी अपने सर। परफॉर्मेंस को देखती है किस तरीके से हम परफॉर्म कर सकते हैं और कर रहे हैं। और जिस तरह से सिराज ने बॉलिंग की है अपनी जिस एबिलिटी से बॉलिंग की है, जिस लाइन और लेंथ मेंटेन करके बॉलिंग की है, वो काफी अच्छा था। जी और इसी वजह से उसकी रिजल्ट काफी पॉजिटिव आया। जी इसलिए इसकी वजह से इसने सिराज ने भी 4 विकेट निकाला, समी ने भी विकेट काफी अच्छी बॉलिंग की और बुमराह में काफी अच्छी बॉलिंग की। यही जी रिजल्ट बिग पॉजिटिव है और हो सकता है कि बारिश ने अगर साथ दी, बारिश अगर नहीं हुआ तो हम लोग के हक में ये रिजल्ट आएगा। जी, तो प्रदीप जी, किस तरीके से देख पा रहे हैं? विराट कोहली का बल्ला एक बार फिर से खामोश रहा, 20 रन के आसपास ही वो आउट हो गए हैं, तो कहीं ना कहीं उनको अभी भी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, यानी कि टीम इंडिया का एक सबसे बड़ा बल्लेबाज आज भी फ्लॉप साबित हुआ है।
देखिए, मैंने आपके पिछले शो में भी एक बात कही थी कि जब बैट पैच आदमी का चलता है तो बहुत सारी चीजें होती हैं। जी और सर। कल अगर उनका आउट होना देखे आप, तो वो गेंद जो थी अचानक ही उठी गुड लेंथ स्पॉट जी से जी और वो अनप्लेबल हो गई। उस गेंद को शायद दुनिया का कोई बैट्समैन नहीं खेल सकता था। जी जिस तरह से वो जितनी स्पीड से एकदम से बाउंस होके गई थी, तो सीधे सीधे वो कैच चला गया। और उसके बाद आप ये भी देखिए कि वो कैच किस तरह से लिया गया। जब ये सब निशानियां हैं एक बैट्समैन का बैड लक का, जी सर। कि विकेट कीपर से छूटा और फिर रूट ने पकड़ लिया उसे कैच को। तो जब बैट्समैन का बैट पैच चलता है, बुरा समय चलता है जब उसका, तो यही सब होता है। गेंद अचानक उठ गई, उसके बाद कैच भी अलग बिल्कुल यूनिक तरीके से कैच पकड़ लिया गया। तो ये सब बैट पैच का हिस्सा है। लेकिन हाँ, ये बात जरूर है कि जैसे मैंने पहले भी कहा कि कोहली के लिए सोचने का समय है कि और मेरी राय ये होगी कोहली के लिए कि उन्हें डोमेस्टिक क्रिकेट खेलनी चाहिए अपनी फॉर्म वापस लेने के लिए। वापस आएंगे और स्कूल के बाद उन्हें तुरंत डोमेस्टिक क्रिकेट खेलनी चाहिए भरपूर, ताकि उनका कॉन्फिडेंस और उनका जो फॉर्म हो वापस आ जाए। जी बिल्कुल सही कहा, क्योंकि जिस तरीके से पुजारा ने डोमेस्टिक मैच खेले हैं, रणजी के मुकाबले खेले हैं, उसके बाद उन्होंने टीम इंडिया में वापसी की है और दूसरी पारी में उन्होंने अर्धशतक पारी खेली, तो कहीं ना कहीं उन्हें डोमेस्टिक खेलने से फायदा जरूर होगा। बिल्कुल जी बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, वो डोमेस्टिक भी खेले और फिर काउंटी भी खेल रहे हैं वापस। जी तो इससे सबसे उन्हें फायदा मिला है, उनका आत्मविश्वास और उनका जो फॉर्म है वो सब लौटी है। जी। तो जीवशान जी, किस तरीके से आप देख रहे हैं, बुमराह ने अच्छी कप्तानी की है, जिस तरीके से फील्डिंग को रोटेशन उन्होंने दिया है, बुमराह की बात करें उन्होंने खुद कप्तानी पारी खेली है, और गेंदबाजी की बात करें तो उन्होंने अच्छी गेंदबाजी की है। देखिए बिल्कुल सही बात है कि एक टीम में एक कॉम्बिनेशन होता है कि हर हर बॉलर हर बैट्समैन अपना रोल अच्छे तरीके से जानता है कि किस तरीके से कहाँ पे कितनी जगह पे एफर्ट लगाना है, करना कहाँ, उसको किस बॉलर को यूज करना है। ये और साथ साथ में विराट कोहली का अच्छा सपोर्ट मिल रहा है वहां पे, जिस तरीके से हम लोगों को देखने से लगता है ना। तो एक अच्छी टीम कॉम्बिनेशन अच्छी है ना, जिसकी वजह से रिजल्ट भी हमारा बहुत अच्छा है। जी यही यही इसी तरह से। हाँ, दूसरा सर ने जैसा विराट कोहली के बारे में, डोमेस्टिक क्रिकेट तो चलो ठीक है, मगर हमेशा यंगस्टर के लिए भी यही कहता हूँ कि जो आपका जब अच्छा वक्त चल रहा होता है, तो उस वक्त में जितना भी चाहे उतना रन बटोर लो। नहीं तो आप आउट होने का जो पैटर्न होगा, जब बुरा वक्त आएगा आपको, तो किसी तरह से भी आउट हो सकते हैं। अचानक से जी बॉल गिर गई, गुडलैंड से बॉल अचानक कॉक कर गई हाथ, और कीपर से बॉल फंबल किया, रूट ने कैच पकड़ लिया, कुछ भी हो सकता है। तो जी आपका जो वक्त अच्छा चल रहा है, तो उस वक्त को किस तरह से रन में कन्वर्ट कर सकते हैं, जी ये यंगस्टर को जानने और सीखने वाली चीज है। जी। तो प्रदीप जी, मेरा आपसे ये सवाल रहने वाला है कि शार्दुल ठाकुर को टीम इंडिया ने एज ए ऑलराउंडर खिलाया है, लेकिन उन्होंने अच्छी बल्लेबाजी नहीं की। लेकिन अगर हम उनसे गेंदबाजी की बात करें तो उन्हें मैच 8 से 9 ओवर दिए जाते हैं, क्या उनकी जगह किसी प्रॉपर बल्लेबाज को खिलाया जा सकता था? नहीं, मेरे ख्याल में बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है हमारी टीम का। और जो जहां कमजोर कड़ी थोड़ी दिखाई दे रही थी मुझे पुजारा की, तो जी पुजारा ने भी अपनी परफॉर्मेंस दे दी है। तो अब ऐसी कोई बात टीम में कमी नहीं लग रही है मुझे, कि हम कहीं कुछ कर सकते हैं आगे। अब देखिए, अगर मैच जीत जाते हैं तो आगे आने वाली क्या हमारी योजनाएं होंगी। लेकिन मुझे टीम के कॉम्बिनेशन में कोई कमी नहीं है। और चारों देखिए, आप चार पेस बॉलर्स हमारे खेल रहे हैं और चारों ने विकेट लिए हैं, 1 2 जी 3 4 जी करके। सर। 4 सिराज ने लिए, 3 कप्तान साहब बुमराह ने बुमराह ने लिए, लिए। 2 जी शमी ने लिए। हाँ, तो इस तरह से आप देखें कि हमारे पूरी परफॉर्मेंस चारों पेस बॉलर से विकेट लिए। जी तो टीम कॉम्बिनेशन में कोई कमी नहीं। जी। वासी जी, हनुमान बिहारी के प्रदर्शन को लेकर आप क्या कुछ कहना चाहेंगे, क्योंकि लगातार उन्होंने पहली पारी में भी अच्छे रन नहीं बनाए, दूसरी पारी में उनके पास मौका था, ऐसा नहीं है कि वो बॉल को लेफ्ट कर रहे थे, अच्छी तरीके से प्लेसमेंट भी कर पा रहे थे, लेफ्ट भी कर रहे थे, ड्राइव भी अच्छा खेल रहे थे, लेकिन उसके बाद भी खराब बॉल पर आउट हो जाते हैं। देखिए वो शॉट जिस तरीके से खेला गया है, आपने अगर उसको देखिएगा तो एक्चुअली कि बहुत ही अजीब सा ये ट्रेडिशन यानी कि एक रस्म हो गया है। जिस तरीके का सब जहां की बॉल होती है वहां खेलना जानते नहीं है, और उसको अलग ही डायरेक्शन में मोड़ना चाहते हैं, बॉडी का आर्क बनता है। जी अगर सीधे वो स्ट्रेट ड्राइव वाली बॉल थी, यानी कि जो लॉग ऑफ की तरफ बॉल जा सकती थी, उसको कवर्स की तरफ मारना चाहा, और इसी वजह से उनका वो शॉट मिला, ये आर्क बना और ये बॉटम हैंड यूज हो गया, और इसलिए वो एरर में चला गया। जी। तो सर, विराट कोहली का जो ओके। एग्रेसिवनेस है, अगर हम मैच की बात करें तो वो विरोधी टीम के जो खिलाड़ी हैं उनसे भी बढ़ते हुए नजर आए हैं, तो कहीं ना कहीं उनका जो एग्रेसिव है, तो कहीं ना कहीं उनको ये कम करना चाहिए। नहीं, ये बात नहीं है, एग्रेशन ये थोड़ा बहुत तो होना ही चाहिए भाई। जी
अगर आप थोड़ा बहुत टेस्ट मैच का ये होता है कि कहते मिर्च मसाला, अगर वो सब चीज थोड़ा बहुत लगना चाहिए ना, कि हम कम्पिटिटिव क्रिकेट खेल रहे हैं, जी तो वो सब चीज तो ग्राउंड में चलते रहना चाहिए। थोड़ा बहुत देखने वाले को भी अच्छा लगे। क्रिकेट आसान नहीं है, आप किस जी जी हाईएस्ट लेवल पर आप क्रिकेट खेल रहे हो, तो थोड़ा बहुत ये सब होता है। ये हाईएस्ट लेवल पे परफॉर्मेंस कैसे होनी चाहिए, आपको मेंटली लेवल, मेंटल टफनेस वगैरह सब पे वर्क भी करना पड़ता है। जी तो ये प्लानिंग होती है, ये कि एक बड़ा खिलाड़ी आपके सामने वाले को ये कमेंट कर रहा है, कुछ बात कर, जिसको स्लेजिंग कहते हैं, जी तो ये प्रेशर क्रिएट करने की क्या कहते हैं, प्रेशर क्रिएट किया जाता है। जी। तो प्रदीप जी, आप तो तो एक क्रिकेट ये कोच भी हैं, तो आप किस तरीके से, अगर आपने एक मैच को भी खेला है, तो किस तरीके का प्रेशर रहता है? हमारे दर्शक भी ये जानना चाहते हैं, क्योंकि जो मैदान का प्रेशर रहता है वो बेहद ही अलग रहता है, यानी कि खिलाड़ी भी आपके ऊपर टिप्पणी करते हैं और आपको शांति से बल्लेबाजी भी करनी होती है। देखिए, ये सब मॉडर्न क्रिकेट का हिस्सा है। जी सर। स्लेजिंग, कमेंटिंग, ये सब मॉडर्न क्रिकेट का हिस्सा है। हालांकि जब हम लोग खेलते थे तो ये बहुत क्रिकेट के में बहुत बुरा समझा जाता था, किसी पे भी कमेंट करना, एडवर्स कमेंट करना, बल्कि अप्रिशिएट किया जाता था, क्रिटिसाइज नहीं किया जाता था। लेकिन आज की क्रिकेट में ये स्लेजिंग इसका हिस्सा है, जो और ये दबाव डालने के लिए दूसरे बैट्समैनों पे या बॉलर पे किया जाता है। जैसा कि जिशान ने कहा, अभी बिल्कुल सही बात कही उन्होंने कि ये सब क्रिकेट में, आज की क्रिकेट में हो रहा है। और जब ये लोग इतनी ऊंची क्रिकेट खेल रहे हैं, जब इनको सब ये मेंटल कोचेस वगैरह इनके साथ रहते हैं, ट्रेनर्स रहते हैं इनके पास, तो ये सब इनको बताया जाता है कि ये पार्ट ऑफ द गेम है और इसको कैसे टैकल करना है, इससे कैसे निपटना है, ये भी सब इन्हें मेंटल गेम सब सिखाया जाता है। साइकोलॉजिकल इसको ट्रीटमेंट कैसे देना है वो सब जानते हैं। जहां तक विराट कोहली का सवाल है, विराट कोहली का शुरू से ही नेचर इस एग्रेशन का है, और इस एग्रेशन लेकिन बात यह है कि कभी भी एग्रेशन अनकंट्रोल्ड नहीं होना चाहिए। आपका एग्रेशन हमेशा कंट्रोल्ड रहना चाहिए, पॉजिटिव वे में होना चाहिए सर तो आपका। वो जी जी, वो जानते हैं कि कितना कंट्रोल, कहां तक एग्रेसिव रहना है, कहां नहीं रहना है। जी तो ये सब खेल का हिस्सा है और इसमें कोई हर्ज नहीं। जी। तो सर, आप दोनों हमारे साथ बने रहिए। हमारे सहयोगी निशांत चतुर्वेदी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। निशांत, क्या कुछ अपडेट है इस पूरे मैच को लेकर? जिस तरीके से हिंदुस्तान की टीम खेल रही है, इतिहास रचने का एक अच्छा मौका है। बिल्कुल बिल्कुल देवेंद्र, आपने सही कहा कि आज का दिन भी काफी निर्णायक होगा। लेकिन शुरू से ही अगर हम एडवेस्टर्न टेस्ट की बात कर लें तो हिंदुस्तान ने अपनी पकड़ को मजबूत बनाया है। आपने देखा होगा कि दूसरी पारी जैसे ही हिंदुस्तान की शुरू हुई, सलामी बल्लेबाज जरूर लड़खड़ाए, लेकिन जिस तरह से चेतेश्वर पुजारा और ऋषभ पंत बल्लेबाजी कर रहे हैं, 250 से ज्यादा की लीड हो चुकी है, अपने आप में पूरी तरह से बैकफुट पर दिखाई दे रही है अंग्रेज टीम। लेकिन अब देखना होगा कि किस तरह से उस पारी को आगे बढ़ाया जाता है, लेकिन बहुत बड़े दबाव में दिख रही है। चाहे बात हो शानदार गेंदबाजी की या बल्लेबाजी की, तो अंग्रेजों की धरती पर शानदार प्रदर्शन किया है हिंदुस्तान क्रिकेट टीम की युवा टीम ने खास तौर पर। और आप जैसा कि लगातार और हमारे एक्सपर्ट चर्चा कर रहे हैं, बुमराह का नेतृत्व कुछ अलग ही दिख रहा है, ना केवल गेंदबाजी से, बल्कि जिन्होंने आक्रामक गेंदबाजी के अलावा बल्लेबाजी की, और अब जो कोहली के साथ साथ जो अगुवाई कर रहे हैं, जो टीम का नेतृत्व कर रहे हैं, वो काफी काबिले तारीफ है। आज अगर मौसम साफ रहता है, अगर मैच होता है, तो हिंदुस्तान एक बड़े लीड के साथ अंग्रेजों को भी खेलने का दावत देगी और कम समयों में उनके बल्लेबाजों को समेटने का प्रयास करेगी। लेकिन गेंदबाजी के साथ साथ हिंदुस्तान के बल्लेबाजी का भी तारीफ करना होगा। देवेंद्र, देखिए निशांत, अगर मैं बात करूं, हमारी जो ये टीम है कहीं ना कहीं कमजोर टीम हमें नजर आती है, क्योंकि जो हमारे सीनियर बल्लेबाज हैं, चाहे हम रोहित की बात करें, चाहे हम केएल राहुल की बात करें, जितने भी हमारे जो सीनियर बल्लेबाज हैं वो टीम से आउट हैं। लेकिन उनकी जगह चेतेश्वर पुजारा ओपनिंग करते हैं, उनके साथ एक युवा बल्लेबाज ओपनिंग करता है। तो कहीं ना कहीं हमारे युवा बल्लेबाज हैं, युवा बल्लेबाज होने के बाद भी हमने अच्छी बल्लेबाजी की है। बिल्कुल बिल्कुल, ये पूरी तरह से युवाओं की टीम है और एकदम उत्साह और एनर्जी पूरी तरह से लबरेज है, और कहीं भी वो कमी हमें देखने को नहीं मिली। जो पारी खेलनी चाहिए थी वो पारी खेली। कुछ सलामी बल्लेबाज जैसे कि बात कर लें, अगर ओपनर जरूर जल्दी आउट हो गए, ये काफी चिंता का विषय है। लेकिन जिस तरह से संभाला है, खास तौर पर ऋषभ पंत इस पूरे मैच में शानदार बल्लेबाजी उन्होंने की है, और जो पारी उन्होंने खेली है वही कहीं ना कहीं यहां पर टर्निंग पॉइंट है, और आज भी उनसे उसी पारी की दरकार रहेगी। उसके बाद काफी हद तक जिम्मेदारी अब गेंदबाजों की रहेगी। लेकिन पूरे मैच की बात कर लें तो एक नए उत्साह में हिंदुस्तान यहां पर दिख रहा है, और आज अगर हिंदुस्तान बढ़िया खेलता है, आगे कंटिन्यू करता है, तो निश्चित तौर पर कम समयों में समेट कर सीरीज फतह करने का भी प्रयास होगा। देवेंद्र,
तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका। यानी कि हिंदुस्तान के पास एक बहुत अच्छा मौका है, अगर आप आज का मैच जीत जाते हैं तो आप एजबेस्टन में इतिहास रचने के करीब हैं। जिशान जी, एक बार आपके पास दोबारा आना चाहूंगा। डब्ल्यूटीसी के मुकाबले आगे होने वाले हैं, तो कहीं ना कहीं किस तरीके से आप इसे देखते हैं? क्या हमारा प्लेइंग 11 होना चाहिए? देखिए सर, पता नहीं कि रोहित शर्मा कितना फिट है कि नहीं है, वो 11 खेल रहे हैं कि नहीं खेल रहे हैं, जी, अभी मगर तो जो वो मुझे फिट नहीं है, हिसाब से लेकिन ये T20 के लिए वो रेडी है सर। हाँ, तो मेरा ख्याल से ना कि वो उसमें उन लोगों के जैसे हमारे जो एक्चुअल स्ट्रेंथ है उस पर ही वर्क करना चाहिए, और वो सब खेलेंगे वहां पे। जी, तो सर आप कौन कौन से ओपनर्स को अपने साथ लेके जाते हैं? अगर आपके पास रोहित भी फिट हैं, राहुल भी फिट हैं, तो आपके अनुसार कौन सी टीम बेस्ट रहनी चाहिए? या फिर आप चेतेश्वर पुजारा, मयंक अग्रवाल के साथ जाएंगे, या फिर आप रोहित मयंक के साथ जाएंगे, या शुभमन गिल को आप मौका देंगे? नहीं सर, अगर मैं मेरे हिसाब से किया जाए तो जो विंग कम्बिनेशन को कभी छेड़छाड़ नहीं करूंगा। जी क्या कि बाहर जाके जो खेल रही है पुजारा, वहां पे सर ने जैसे बताया कि पुजारा वहां पे कई महीनों से ऑलरेडी है, अपने आप को उस तरह से एस्टेब्लिश कर रखा है, जी तो पुजारा के साथ छेड़छाड़ करना नहीं चाहिए। जी हाँ, और गिल एक नया न्यू टैलेंट है, उसको मौका देना चाहिए। और हम लोग न्यू टैलेंट को मौका नहीं देंगे तो फिर एक नई बेंच स्ट्रेंथ कैसे तैयार होगी? जी, तो हाँ, प्रदीप जी, आपको क्या लगता है और कौन से ओपनर्स के साथ आप जाएंगे डब्ल्यूटीसी के फाइनल में? नहीं, जीशान की बात से मैं पूरी तरीके से सहमत हूँ। और नेवर ब्रेक अ विनिंग कॉम्बिनेशन, पुरानी क्रिकेट की कहावत है, नेवर ब्रेक अ विनिंग कॉम्बिनेशन। जी भले ही एक दो खिलाड़ियों ने रन नहीं किए, शुभमान गिल ने रन नहीं किए हैं, लेकिन अगर हम हार जाते तो शायद स्टोरी दूसरी होती, तब हम कुछ चेंजेस कर सकते थे। लेकिन हम जीतने वाली पोजीशन में है, डोमिनेटिंग पोजीशन में है, और ये संभव नहीं होता हमेशा कि 11 के 11 या 7-8 बैट्समैन जितने सारे के सारे रन बनाए, क्योंकि उस पोजीशन में तो 1000-2000 रन बन जाएंगे। जी सर। तो ये कुछ हर मैच में 2-3-4 खिलाड़ी चमकते हैं, 2-3 खिलाड़ी फ्लॉप होते हैं। तो कॉम्बिनेशन देखना चाहिए। क्रिकेट इज ए टीम गेम, तो एज ए टीम हमने क्या परफॉर्म किया, ये मायने रखता है। और जी, हमारी टीम परफॉर्म कर रही है तो इसमें कोई छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए। तो सर आपको लगता है कि पुजारा को ओपनिंग करानी चाहिए? बिल्कुल, अगर वो रन बना रहे हैं जी तो बिल्कुल पुजारा को ओपन करनी चाहिए। जी, तो सर आगे T20 मैच भी होने वाले हैं, वनडे भी होने वाले हैं, तो किस तरीके से आप इसे देख रहे हैं? क्योंकि T20 वर्ल्ड कप भी होना है, हिंदुस्तान के पास ये आखिरी मौका रहने वाला है कि आप वर्ल्ड कप के लिए तैयारी करें। तो क्या हिंदुस्तान की टीम को युवाओं को मौका देना चाहिए, या फिर जो हमारी बेस्ट टीम रहने वाली, यानी कि जो हमारे 11 और 15 खिलाड़ी हैं, आप उन्हें खिलाएं? देखिए, अब जो एक्सपेरिमेंट का समय था वो खत्म हो चुका है। जी T20 वर्ल्ड कप बहुत निकट आ गया है, और हमारे अध्यक्ष, हमारे जो बीसीसीआई के सौरव गांगुली प्रेसिडेंट जी। है सौरभ गांगुली जी, उन्होंने भी ये बात बिल्कुल अपने स्टेटमेंट में कह दी कि एक्सपेरिमेंट खत्म, अब हम वही टीम खिलाएंगे जो हम वर्ल्ड कप में खिलाना चाह रहे हैं। हम जी सिर्फ उन्हीं खिलाड़ियों को खिलाएंगे। तो अब एक्सपेरिमेंट, नए खिलाड़ियों की संभावना बहुत कम है। अब तो ट्रस्टेड खिलाड़ी, वो पॉसिबल 11 या पॉसिबल 12 बच्चे खेलेंगे जो वर्ल्ड कप में पॉसिबल है, क्या पॉसिबिलिटी है जिनकी कि हम उन्हें जी उतारेंगे। सर। शायद अब हम कोई जी एक्सपेरिमेंट करने नहीं जा रहे। जी सर, आप कौन से ओपनर्स के साथ T20 वर्ल्ड कप में जाना चाहेंगे? आप रोहित या राहुल, या रोहित और शिखर धवन, या रोहित और कोई और? देखिए, मैं चाहूंगा कि रोहित के साथ शिखर धवन हो, क्योंकि एक लेफ्ट हैंडर राइट हैंडर में जी, कॉम्बिनेशन रहता तो है। सर तीसरे नंबर पे आप किसके और साथ जाएंगे? राहुल तीसरे नंबर पे हमारा विराट कोहली? मैंने एग्जैक्ट मेरे पास टीम नहीं है इस समय, लेकिन 1 और 2 में मैं विराट कोहली और इसको देखना चाहूंगा, राहुल। जी, तो कहीं ना कहीं आप चौथे स्थान पर राहुल को देना चाहेंगे? बिल्कुल, निश्चित रूप से। जी, तो जीशान जी, आप किस तरीके से राहुल देखते हैं? बहुत जी जी, कंप्लीट करिए सर आप अपना। नहीं, राहुल की जो पिछले कई समय से बैटिंग चल रही है, वो अलग किस्म के बल्लेबाज हैं। वो उनके लिए पोजीशन जो है वो, मतलब वो ऐसे बल्लेबाज मैं मानता हूं कि उनको ओपन 1 डाउन 2 डाउन आप कहीं भी खिला सकते हैं, जी इससे जी नीचे ना खिलाया जाए। जी, तो जीशान जी, आप किस तरीके से देखते हैं? बेयरस्टो ने सोरेन की पारी खेली है, हिंदुस्तान की जो प्लानिंग थी, यानी कि जो हमारे तेज गेंदबाजों की प्लानिंग थी, पूरी तरीके से फ्लॉप साबित हुई है बेयरस्टो के सामने। नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं कर सकते। कि हम लोग, आपको उस दिन भी बताया था कि हमारा, अगर हमारे लिए पिछलों के सामने अगर फ्लॉप होते हैं हम लोग, तो वो 104 के बाद आउट नहीं होते, जी है ना। वो प्लानिंग होती है, एक फेज होता है कि मैंने कहा ना कि टेस्ट क्रिकेट जो होता है एक स्टेशन वाइज चलता है।
जी। अगर आप एक स्टेशन आपका है तो दूसरा स्टेशन मेरा भी हो सकता है जी सर। ना। वो इस तरह से आपको मैंने उसमें भी बताया था कि जो इंडिया का जो टॉप ऑलराउंडर जो फर्स्ट डे क्लैप्स किया था, तो मिडिल एक सीजन हमारा भी अच्छा था, जो ऋषभ पंत और जडेजा ने परफॉर्म कर दिया। जी जी इंग्लैंड के साथ भी ऐसे ही हुआ। इंग्लैंड के साथ ने भी कि उसका टॉप ऑर्डर क्लब्स किया, बीच बीच में बेस्ट आ रहे परफॉर्म कर गया। जी। तो सर मैं तो इस तरह से जी फेस जी बाय फेस चलता है। जी, अगर मैं बात करूं, आपने वो इंग्लैंड की टीम का जिक्र किया, तो जिस तरीके से पंत और जडेजा खेल रहे थे, उनके कप्तान ने एक गलती की थी कि वो ऑफ स्पिनर से गेंदबाजी नहीं करा रहे थे। तो बुमराह ने क्या गलती की थी कि बेयरस्टो के सामने कौन से जो गेंदबाज का उन्हें इस्तेमाल करना चाहिए था? नहीं सर, ऐसा कुछ भी नहीं है कि आपकी एक प्लानिंग होती है ना कि आपका फोकस कितना है, आपका कि आपका इंटेंट क्या है, जी सर। उस हिसाब से आपकी बैटिंग प्लानिंग चल रही होती है। जी तो बहुत सारी बातें ऐसी भी होती है। आप देखिए ना, विराट कोहली के साथ क्या हुआ, बॉल राइट एरिया से बॉलिंग डाल रही थी, अचानक से बॉल टॉप करके उठ के चली गई। जी अब जोनी बेस्टो भी जो आउट कैसे हुए, ऑफ साइड बेस्टो काफी बाहर की बॉल थी, बॉडी लीन नहीं हुआ, जो बॉटम हैंड चला दिया, शॉट बिहाइंड हो गए, जी है ना। कि वो एक राइट, आप कह रहे हैं कि बैट्समैन जब तक हाईएस्ट लेवल पे क्या होता है, कई बार होता है कि बैट्समैन को इनवाइट किया जाता है कि आप शॉट खेलो, और कई बार जी कहते हैं जहां पे आपका स्ट्रेंथ है वहीं पे आपकी वीकनेस भी हो सकती है। जी तब से वो विराट यानी कि बिस्टो कब से अच्छा कवर ड्राइव अच्छा मार रहे थे, स्ट्रेट ड्राइव अच्छा खेल रहे थे, मगर सेम डिलीवरी है, बॉडी के साथ दूर डाला गया, उसमें और लीन होकर खेलना चाहा, हल्की स्विंगिंग बॉल थी, वो कॉट बिहाइंड हो गए। तो जी ये प्लानिंग नहीं है उनका, हल्का सा उनका 100 के बाद से कहीं ना कहीं माइंड रिलैक्स हो गया उनका, और जी उसी रिलैक्स में क्या बॉडी से काफी आगे खेल गए, दूर खेल गए, और बॉल को लीव भी कर सकते थे, जी। तो और लगा और ये जी सर। आउट हो गए। जी, तो प्रदीप जी, आपको क्या लगता है टीम इंडिया को कैसी रणनीति के खिलाफ आज मैदान में उतरना चाहिए? क्योंकि आज चौथा दिन है और हिंदुस्तान के पास मौका है कि आप आधे दिन बल्लेबाजी करें, यानी कि आप 100 से 200 रन और बनाएं, उसके बाद आप अपनी पारी को घोषित कर सकते हैं। देखिए, मुझे लगता है कि अभी हम अगर खेल होता है तो ये मान के चल रहा है कि पूरा खेल हो रहा है और जी बारिश सर। बारिश नहीं हो रही। मुझे लगता है टी के टाइम के आसपास तक डिक्लेरेशन आएगा, अगर हम ऑल आउट नहीं हुए तो। जी तो टी से आधा घंटा पहले ये डिपेंड करेगा हम कितने रन बना चुके हैं। जी टी सर। से आधा घंटा पहले या टी के आधा घंटा बाद बात मोस्ट प्रोबेबली हमारा डिक्लेरेशन आएगा, और 400 से 450 रन का टारगेट हम देंगे, जी। ऐसा मुझे लगता है। तो सर, कहीं ना कहीं इंग्लैंड के लिए एक बड़ा टारगेट रहने वाला है, क्योंकि मात्र 2 बार ही ऐसा हुआ है कि किसी टीम ने चौथी पारी में बल्लेबाजी करते हुए इतने बड़े स्कोर को पीछा किया है। क्योंकि अगर हम बात करें, इससे पहले मात्र 2 बार हुआ था, 1996 में हुआ है, 1999 में हुआ, माफ कीजिएगा, जहां पर 200 रन के जो आंकड़ा था उसे पार किया गया था। नहीं, वो पोजीशन आपकी सही है, रिकॉर्ड आप जो बता रहे हैं, जी सर। और उसको देख के कहा जा सकता है कि चौथी इनिंग में बहुत लंबा स्कोर नहीं बनता है, लेकिन हमारे पास मार्जिन है, हमारे पास समय है, और दूसरी बात यह है कि हम 2-1 से लीड कर रहे हैं, जी हमें सर। सीरीज जीतना चाहेंगे हम। तो अगर हम ये मैच ड्रॉ भी हो जाता है तो हमारे लिए तब भी विन विन पोजीशन है कि हम 2-1 से जीत रहे हैं, और हम जीत जाते हैं 3-1 से जीतेंगे। तो जी हमें तो बिल्कुल रिस्क नहीं लेनी चाहिए इस समय, क्योंकि हम दोनों तरफ से जीत रहे हैं। जी इसलिए बिल्कुल हम ये नहीं मान सकते कि 300 रन नहीं बने तो हम 300 का टारगेट देते ही रहे, हम जीत जाएंगे, जी क्योंकि ये इंग्लैंड की टीम में थोड़ी डिफरेंट। जी इन्होंने भी, आप देखिएगा कि न्यूजीलैंड के अगेंस्ट जिस तरह से जीतें दर्ज करी है, तो वो दिखाती है कि लास्ट डे में जॉनी बेयरस्टो बहुत अच्छी फॉर्म में है। अभी हम बेयरस्टो का पे डिस्कशन कर रहे थे कि बेयरस्टो की, देखिए जब बैट्समैन की फॉर्म होती है ना, तो उसके सामने कोई बॉलर काम जी नहीं, बिल्कुल। आप उसको कोई गेंद फेंक दो वो मारे, जी अगर उसकी फॉर्म अच्छी है और वो सेट हो रहा है तो। ना ऑफ स्पिनर, ना लेग स्पिनर, ना आउट स्विंगर, ना इन स्विंगर, ना बाउंसर, ना यॉर्कर, कोई काम नहीं करती, वो सब देख लेता है। जैसे ही गेंद बॉलर के हाथ से रिलीज हुई, उसे पता चल जाता है कि क्या होने वाला है, और वो पोजीशन में आ जाता है। जी तो इस समय बेयरस्टो की वही फॉर्म चल रही है, और इसलिए इंडिया को कोई रिस्क नहीं लेना चाहिए। जी। तो वासी जी, आज भी टीम इंडिया को एक ऐसे कप्तान की जरूरत है जो टेस्ट में कप्तानी कर पाए। तो क्या हम ये माने कि बुमराह को टीम इंडिया का कप्तान बना देना चाहिए? नहीं नहीं, ऐसे ही बहुत जल्दबाजी हो जाएगी। जी है कि उसको उनकी बॉलिंग पे अपने फोकस करने दीजिए, और जो कैप्टन है अभी रोहित शर्मा अगर फिट होके आते हैं वही कैप्टनसी करें, ज्यादा अच्छा रहेगा। कि ये वो बॉलर के साथ क्या होता है कि कई बॉल क्या बहुत फोकस की जरूरत पड़ती है, क्योंकि और बॉलर के उत्तर पता नहीं कि हम लोगों का माइंड सेट हो गया है या क्या, मगर कि बॉलर को हम लोग उतना इंपॉर्टेंस कैप्टन के बाद शायद विराट यही बुमराह ही होगा कि जो कैप्टन अब हो रहा होगा।
तो हम लोग का तो माइंडसेट नहीं है, हाँ, मगर एक अच्छा विकेट कीपर एक बैट्समैन हो सकता है, क्योंकि उनके पास भी कूल माइंडेड होते हैं। बॉलर में जो इंटेंट होता है वो किलिंग स्ट्रेंथ करते हैं इनको, वो जुझार ऊपर होता है, एग्रेशन ज्यादा होता है, तो वो चीजें नहीं हो पाती है। मगर बैट्समैन कूल माइंडेड होते हैं, कूल होते हैं, तो सिचुएशन को कैरी कर सकते हैं। जी। तो मेरे ख्याल से भाई रोहित शर्मा ही एक अच्छे ऑप्शन है, और वही कैप्टनसी करे तो ज्यादा अच्छा है। तो प्रदीप जी, आप तो एक खिलाड़ी भी रहे हैं, तो किस तरीके से आप देखते हैं कि जब मैदान में जो एक गेंदबाज होता है वो कप्तानी करता है और बल्लेबाज कप्तानी करता है, तो दोनों की कप्तानी में क्या अंतर होता है? हाँ, निशान बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। बॉलर जनरली देखा गया है कि शायद अपवाद के रूप में ही इमरान खान ऐसे खिलाड़ी थे जो बॉलर होने के बावजूद भी बेहतरीन कप्तान थे, वरना बॉलर्स बहुत अच्छे कप्तान साबित नहीं हुए हैं। और कप्तानी जो है वो बल्लेबाजों के पास भी रही है। जहां तक बुमराह की कप्तानी का सवाल है, तो ये बिल्कुल ठीक बात है। वो देखिए पार्ट टाइम है, वो एक इमरजेंसी में उन्हें कप्तान बनाया गया है जी। और यही मैच वो शायद कप्तानी रहेंगे। रोहित की आज रिपोर्ट आई है कि जो वो कोविड नेगेटिव आ गए हैं, जी सर। तो रोहित ही कप्तानी करेंगे अगले मैच में। मुझे नहीं लगता कि इनको कप्तानी जारी की जाएगी, रोहित ही कप्तानी करेंगे। तो कहीं ना कहीं रोहित शर्मा को कप्तान दोबारा बनाना चाहिए। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो मेरे साथ फिलहाल इतना है। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ वॉच इंडिया। नमस्कार।